हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि कक्षा 8 का जो बसंत बुक है ना उसके चौथे अध्याय जिसका नाम है भगवान की डाकिया। भगवान के डाकिया यह क्या है? यह एक कविता है। आपको इसको पढ़ लेना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके अभ्यास के उत्तर भी बताना होगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि यही काम करेंगे कि अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कविता से कितने प्रश्न दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 5 ठो प्रश्न आपको दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो पाठ से आगे भी आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिख जाएंगे। तो इन तीनों प्रश्नों का आंसर, और आप लोग देखेंगे अनुमान और कल्पना में 3 प्रश्न, सॉरी 1 प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इसका भी हम आपको उत्तर बता देंगे, ठीक ना। इस अभ्यास को 3 भागों में बांटकर प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना। उसके आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, शब्दार्थ है, ठीक ना। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। सौरभ का मतलब होता है सुगंध, सुबास, ठीक ना। ऐसे ही पाख का मतलब पंख, पर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को भी याद कर लेंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगर कोई भी डाउट भी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कविता से में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, आप लोग बुक का कितना नंबर, पेज नंबर निकालेंगे? तो आप बुक का पेज नंबर 20 निकालेंगे तो वहां पे पहला प्रश्न आपको दिख जाएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसके आंसर में आप लोग कैसे लिखेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके आंसर में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया इसलिए कहा है क्योंकि भगवान का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। क्योंकि जो बादल और पक्षी है वो भगवान का संदेश पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं। वे किसी देश, जाति या सीमा रेखा का बंधन नहीं मानते हैं, ठीक ना। एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं पक्षी बादल, एक देश से दूसरे देश आराम से जा सकते हैं। पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश तक स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। और प्रेम, शांति, भाईचारे तथा प्राकृतिक का संदेश सभी तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कवि ने उन्हें भगवान के डाकिया कहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं, सोच कर लिखिए, ठीक ना। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं। वे भगवान के संदेश को समझकर अपनी हरियाली, सुंदरता और प्राकृतिक रूप से सबका मन मोह लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। किन पंक्तियों का भाव है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक ना। देखिए आपको अब बताना है कि कविता में किस पंक्ति का भाव यानी अर्थ यह लिखा गया है, ठीक ना। आप कविता को पढ़े और देखें कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसके आंसर में लिखिएगा कि ये किस पंक्ति के लिए लिखा गया है। तो देखिए कविता में पंक्ति जो आपको दिखेगा, उत्तर में लिखिए, कविता की पंक्ति है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया है जो एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। ये पंक्ति आपको शुरू में ही मिल जाएगा। जब कविता को पढ़ेंगे ना तो शुरू में ही ये है, ठीक ना। इसी का अर्थ यहां से लेकर यहां तक की जो पंक्ति है ना, इसी का अर्थ आपको प्रश्न के रूप में यहाँ पे दिया गया था, ठीक ना। उसी प्रकार से ख को देखें। ख में देखिए, प्राकृतिक देश देश में भेदभाव नहीं करती है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, ये किस पंक्ति के लिए लिखा गया है अर्थ। तो लिखिएगा कि आप लोग देखेंगे ना लास्ट वाले 3 लाइन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक देश का भाप दूसरे देश को पानी बनकर गिरता है, ठीक ना। यही बात वहां पे डिटेल में लिखा गया था, ये लाइन हो गया, ठीक ना। और इसी का अर्थ आपको यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया था, मतलब अर्थ आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक ना।
और किसके लिए दिया गया है उस पंक्ति को लिखना था इस तीसरे प्रश्न में। तो दो मतलब थे और दोनों का हमने आंसर कर दिया। तीसरा में दो प्रश्न थे, उन दोनों का आंसर किया। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ठीक ना, तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है? लिखना है पेड़ पौधों, पानी और पहाड़, पक्षी और बादल के चिट्ठियों में भगवान का प्रेम, प्राकृतिक का संदेश तथा सुख, शांति और सद्भाव का संदेश पढ़ पाते हैं। इसी कारण वे अपनी सुंदरता और प्राकृतिक रूप से सबका मन मोह लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए पांचवा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, मतलब इसका अर्थ आपको बता देना है। ठीक ना, कि इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब। ठीक ना, तो इस कथन का भाव यह है कि प्राकृतिक किसी देश या सीमा रेखा का भेदभाव नहीं करती। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब नहीं करती। उसको जहां मन करता है वहां बारिश हो जाता है और जहां मन करता है वहां से भाप बनकर बादल बन जाता है। ठीक ना, एक देश की धरती की सुगंध हवा के मध्य से दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इससे प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश मिलता है। ठीक ना, इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले भाग में चलते हैं। अगला भाग है पाठ से आगे में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ठीक ना, तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को प्रेम, सद्भाव, एकता और प्राकृतिक संदेश के रूप में आदान प्रदान की दृष्टि से देखा जा सकता है। वे बिना किसी देश या सीमा का भेदभाव किए भगवान का संदेश सभी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न, कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्ति लिखिए। आपको क्या करना है? इन दोनों का तुलना करना है। ठीक ना, तो देखिए तुलना में आप लोग ये 3 शब्द पहले 3 वाक्य आप लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक ना, 3 पंक्ति आप लोग पहले ऐसे लिख लेंगे। चलिए हम समझा देते हैं कि पक्षी और बादल बिना सीमा रेखा का भेदभाव किए संदेश पहुंचाते हैं, वैसे ही इंटरनेट भी दुनिया भर में संदेश पहुंचाता है। ठीक ना, अब देखिए पक्षी और बादल सभी तक भगवान का संदेश पहुंचाते हैं, वैसे ही इंटरनेट सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। पक्षी और बादल प्राकृतिक के दूत हैं, जबकि इंटरनेट मनुष्य का बनाया हुआ साधन है। ठीक ना, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि पक्षी और बादल दूर दूर तक संदेश ले जाते हैं, वैसे ही इंटरनेट भी दूर बैठे लोगों को जोड़ता है। ठीक ना, पक्षी और बादल प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं, वैसे ही इंटरनेट भी क्या करता है कि लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। ठीक ना, पक्षी और बादल किसी देश का भेदभाव नहीं करता, वैसे ही इंटरनेट भी सभी देशों तक पहुंचता है। ठीक ना, उसके आगे लिखिएगा, ये 4 लाइन और लिख लीजिएगा कि पक्षी और बादल प्राकृतिक के माध्यम से संदेश देते हैं, जबकि इंटरनेट तकनीकी के माध्यम से संदेश भेजता है। पक्षी और बादल बिना स्वार्थ के संदेश पहुंचाते हैं, वैसे ही इंटरनेट भी संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है। पक्षी और बादल पूरी दुनिया को जोड़ते हैं, वैसे ही इंटरनेट भी पूरी दुनिया को जोड़ता है। ठीक ना, दोनों का उद्देश्य संदेश पहुंचाना और लोगों को जोड़ना है।
ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जीवन में डाकिया की भूमिका क्या है। इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। अब डाकिया के बारे में क्या करना है कि 10 वाक्य लिखना है, ठीक ना। तो देखिए 5 वाक्य यहाँ से आप लोग छापिए, लिखिएगा कि डाकिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सेवक है। वह घर घर जाकर डाक पहुंचाता है। पहले के लोगों को, आज हम लोग के पास फोन हो गया है, बाहर में रह रहे लोगों का समाचार हम लोग फोन पे ही ले लेते हैं, लेकिन पहले के लोग डाकिये के द्वारा ही समाचार लेते थे, पेपर पे लिखते थे, वो पेपर डाकिया लेकर पहुंचाता था, तब जाके हम लोग की समाचार मिल पाती थी, ठीक ना। वह पत्र, पार्सल और सरकारी दस्तावेज पहुंचाता है। और आज भी सरकारी दस्तावेज होता है, जो पासबुक, चेकबुक, ये सारी चीजें जो होती है, एटीएम होता है, आज भी डाकिया ही हम लोग के घर तक पहुंचाता है, ठीक ना। उसके आगे आप लोग लिखिएगा, उसके आगे क्या लिखिएगा कि डाकिया लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। वह समय पर डाक पहुंचाने का प्रयास करता है, ठीक ना। उसके आगे फिर आप लोग लिखिएगा, 10 लाइन लिखना था ना, 10 पंक्ति लिखना था, तो लिखिएगा छठा कि दूर रहने वाले लोगों तक समाचार पहुंचाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह धूप, बारिश और ठंड में भी अपनी कर्तव्य निभाता है, ठीक ना। कुछ भी हो जाए उसको पहुंचाना ही पहुंचाना है। डाकिया ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, ठीक ना। आज भी कई सरकारी सेवाओं में डाकिया की आवश्यकता है, डाकिया की आवश्यकता है। और देखिए 10वां आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। 10वां में देखिए आपसे 10वां में लिखिएगा कि इसीलिए हमारे जीवन में डाकिया का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इस प्रकार से टोटल 10 लाइन हो जाएंगी, 10 पंक्ति हो जाएंगी। 10 पंक्ति ही आपसे पूछा जा रहा था, जो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भाग में आपको अगला प्रश्न दिखेगा। देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अनुमान और कल्पना से एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको अनुमान लगाना है, सोचना है इसके बारे में और लिखना है, ठीक ना। डाकिया इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेव यानी WWW तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अंगूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। देखिए इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। देखिए डाकिया, इंटरनेट और यहाँ पे देखेंगे पक्षी और बादल, 3 चीज है ना। पहले डाकिया, इंटरनेट, पक्षी और बादल, यहाँ पे जो है इसको एक साथ आपको लेना है। ये तीनों क्या है, ये तीनों समाचार मतलब पहुंचाने वाले हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बातों को पहुंचाने वाले हैं, ठीक ना। तो इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार करें। किसके किसके बारे में, डाकिया, इंटरनेट और पक्षी और बादल के बारे में। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अंगूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। अगर नहीं भी लेना चाहें तो हम तो आपको बता ही देंगे, ठीक ना। इसके बारे में आप लोग कैसे लेख लिखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, और देखिए किसके बारे में लेख लिखना है तो उसको आप लोग हेडिंग में डालिएगा, डाकिया, इंटरनेट और पक्षी बादल के बारे में आपको लेख लिखना है, ठीक है। शुरू कहां से करिएगा, शुरू करिएगा कि संदेशों का आदान प्रदान मानव जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। पहले के समय में डाकिया लोगों तक चिट्ठियां, पार्सल और आवश्यक सूचनाएं पहुंचाता था, ठीक ना। और आज भी बैंक का जितने भी मतलब सरकारी दस्तावेज आपके होते हैं, वो डाकिया ही हमारे घर तक छोड़ता है लाकर, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा कि आज इंटरनेट का वर्ल्ड वाइड वेव यानी WWW कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने तक संदेश पहुंचा सकता है। ये जो डाकिया है ना, देखिए ये क्या होता है ना कि इसमें टाइम बहुत लग जाती है, लेकिन जो इंटरनेट के माध्यम से संदेश पहुंचता है इसमें टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्द हो जाता है, ठीक ना। तो लिखिए कुछ ही क्षणों में दुनिया के किसी भी कोने तक संदेश पहुंचा देता है। और उसके बाद आप लोग अगली लाइन लिखेंगे कि दूसरी ओर पक्षी और बादल भगवान के डाकिया है।
वे किसी देश या सीमा रेखा का भेदभाव नहीं करते और प्रेम, सद्भाव तथा एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। डाकिया, इंटरनेट और पक्षी बादल तीनों ही संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। अंतर केवल इतना है कि डाकिया और इंटरनेट मनुष्यों के बनाए साधन है, जबकि पक्षी और बादल प्राकृतिक का संदेश वाहक है। ठीक ना। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा ना, बिल्कुल आप लोग लिख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार देख लीजिए इसको, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और एक बार इसको देख लीजिए। ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा सा इधर भी छूट गया, ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा कि इसीलिए तीनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो देखिए अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाएंगे। ठीक ना, क्योंकि एक लाइक करने में आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं होता है, तो जरूर आप लोग लाइक कर लेंगे। और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इससे क्या होगा, आप ही को फायदा होगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका 5वां अध्याय है ना, ये 4था अध्याय का आंसर हमने बता दिया, अगला वीडियो में हम 5वां अध्याय का आंसर बताएंगे। ठीक ना।